हेलो फ्रेंड्स, उस दिन मैं आपको बताया था पोरफायरिन मॉलिक्यूल एंड मेटलोपोरफायरिन के बारे में। किस तरह से पोरफायरिन में अगर Fe लग जाए, यानी कि Fe यानी क्या, मेटल को अगर उसमें लगा दिया जाए, जहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे मेटलोपोरफायरिन। क्यों? क्योंकि ये Fe जो है एक प्रकार का मेटल है। इतना आपको पता चल गया। मैं आपको उस दिन भी ये बताया था। हालांकि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में। उस दिन मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया था, लेकिन उस दिन आपको बनाने के लिए सिखाया था। आज मैं आपको बताऊंगा हीमोग्लोबिन के अंदर किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कितना हीमोग्लोबिन में हीम किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। हालांकि इसमें 4 हीम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप 3 हीम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं आगे के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। आज आपको इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब यहाँ पे देखो, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये एक तरह का चित्र है। अब यहाँ पे मैं इमेज बना चुका हूँ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन का। अब यहाँ पे ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन में 4 हीम जुड़े हुए रहते हैं। ग्लोबिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्लोबिन हो गया। ग्लोबिन, इसमें 4 हीम जुड़ा हुआ रहता है। किस तरह से? ये भी हीम हो गया, ये भी हीम हो गया, और ये भी हीम हो गया। और ये एक तरह का हीम है। यहाँ पे एक तरह से इधर भी हीम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी आपका हीम एक तरह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये भी आपका हीम जुड़ा हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ बात जान लेते हैं। चलिए कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जैसे उसके बारे में मैं स्टडी कर रहे हैं, तो आप पढ़ोगे यहाँ पे इट कंटेन्स 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एंड 2 इथेनॉइल ग्रुप्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इट कंटेन्स 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एंड 2 इथेनॉइल ग्रुप्स, इसमें अटैच्ड हैं। तो किस तरह से वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 इथेनिल ग्रुप यहाँ पे इसमें होते हैं। किसमें? तो हेमोग्लोबिन का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा 2 एथिनिल ग्रुप होते हैं। ये इतना आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे का यहाँ पे लेक्चर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे में इन दिस 4 पायरोल साइक्लिक इज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ग्रुप। यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे सुन लो एक बार, इसका मतलब ये हो गया, इसमें चारों पायरोल चक्र एक दूसरे से क्या होता है, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है? इस तरह से सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, इस ग्रुप से जुड़े रहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, ये जो आप देख रहे हैं, इसके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि इसमें चारों पायरोल चक्र जो है, इस तरह से आप देख सकते हो, पायरोल चक्र एक दूसरे से इसके द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़े रहते हैं। ये आप नोट कर लो। और इसका टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप PDF में आपको वहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश में आपको वहाँ पे दे चुका। हाँ, जो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है PDF एंड नोट्स का, वहाँ पे आप लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। आप इमेज पे फोटो क्लिक मत करें। अब आगे समझिए। द 4 पायरोल साइक्लिक कंटेन्स 1 मिथाइल ग्रुप्स ईच। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, चारों पायरोल चक्र एक मेथिल ग्रुप रखते हैं। यहाँ पे जितना भी पायरोल चक्र होते हैं, यहाँ पे चारों पायरोल चक्र जो है एक मेथिल ग्रुप रखते हैं। किस तरह से यहाँ पे आपको देख रहा है, चारों पायरोल चक्र जो है एक मेथिल ग्रुप रख रहे हैं। किस तरह से मेथिल ग्रुप देख लो, यहाँ पे इस तरह से रख रहा है। तो ये आपको पता चल गया। अब आगे आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आगे यहाँ पे क्या कर रहा है, आयरन इज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द साइक्लिक। यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि यानी कि साइकिल के मध्य में आयरन प्रेजेंट होता है। और साइकिल के मध्य में क्या होता है? आयरन प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, ये आयरन प्रेजेंट है, और ये एक तरह का मेटल है। इसी कारण से ये, वैसे तो अगर यहाँ पे मेटल अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, मन में इमेजिंग करो कि यहाँ पे मेटल नहीं है। हीमोग्लोबिन के अंदर, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, वो ब्लड को क्या करता है, कलर का एक तरह का कलर देने का कार्य करता है। तो कौन? तो हीमोग्लोबिन के भीतर जो है, यानी कि क्या होता है, पोरफायरिन मॉलिक्यूल जो होता है, ये पोरफायरिन मॉलिक्यूल है एक तरह का। ये पूरा जो है, ये आपका पोरफायरिन मॉलिक्यूल है। ये पूरा संरचना जो है इस तरह का। तो इसमें जो, अगर इसमें ये Fe नहीं रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोरफायरिन मॉलिक्यूल। जैसे इसमें Fe आया, तो उसमें उसको क्या होगा, तो इसमें आप इसको बोलोगे पोरफायरिन, यानी मेटलोपोरफायरिन। इसलिए कहा गया है कि जो ह्यूमन ब्लड होते हैं उसमें आयरन प्रेजेंट होते हैं, आयरन का मात्रा पाया जाता है।
और इस ऐसे भी कह सकते हो, इसी कारण से हमें करंट लग जाता है। यानी कि आप आयरन जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप एक तरह से आयरन में भी करंट ट्रेवल करता है, इस कारण से हमें करंट लग जाता है। इतना आपको पता चल गया। अब आगे समझो, इतना आपको पता चल गया। अब आगे समझेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ आइस वाज प्रेजेंटेड बाय साइंटिस्ट फिशर एंड विल स्टेटर। यहाँ पे क्या कर रहा था साइंटिस्ट फिशर एंड विल स्टेटर ने, क्या कहा उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि हिम की संरचना वैज्ञानिक फिशर, जो हिम का जो संरचना वैज्ञानिक फिशर तथा विल स्टेटर ने प्रस्तुत की थी। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस तरह का संरचना, ये जो संरचना है हिम का संरचना इस तरह से बनाया। यहाँ पे 3 हिम यहाँ पे है, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, ये भी हिम है। इस पूरे प्रोसेस को हिम बोलते हैं। इतना आपको पता चल गया। और ये 4 हिम है। ये हिम की संरचना जो है वैज्ञानिक फिशर तथा विल स्टेटर ने प्रस्तुत की थी। ये दोनों इसे दिया था। इतना आपको पता चल गया। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट जान लेते हैं। क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में थोड़ा सा हम इस पे स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आपको इमेज दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह का आपको इमेज दिख रहा होगा। तो हम समझते हैं किस तरह से इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और देख लीजिए, ये जो है इसको आप क्या बोलोगे, हीम। और ये देखिए यहाँ पे, ये आपका हीम है, हीम। और आप इसको प्रोटोहीम भी बोलते हो। क्या बोलते हो, या हीम या प्रोटोहीम, प्रोटोहीम। और ये आपका हो गया हेमिन, ये आपका हो गया हेमिन। ये आप इसको नोट कर लेना, ये आपका हीम या प्रोटोहीम, इस तरह से आप इसको बोलते हो। अब हम समझते हैं इसमें क्या क्या होता है। चलिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करा, व्हेन आयरन इन आइस इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज कॉल्ड आइस और प्रोटोहीम। अब यहाँ पे देखो क्या करा, जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, यानी कि हम जानते हैं हीम में आयरन जो होता है उसमें Fe जो होता है, Fe उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। Fe में आप जानते हैं लोहा में क्या होता है, +2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Fe का। तो ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोहीम। और इसी कारण से हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटोहीम। समझ में आया, आई बात समझ में। ये जो आपका Fe है, इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे इसमें आया वैसे तो इसको ये हीम हो गया, लेकिन प्रोटोहीम इसलिए बोले +2 ऑक्सीडेशन आ गया, तो इसमें इसको क्या बोले, प्रोटोहीम, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गया। तो ये जब पूरा बन गया तो ये एक संरचना बना, तो यहाँ पे इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे आप +4 यहाँ पे आ जाता है, जिस कारण से हम इसे प्रोटोहीम भी बोल सकते हैं। तो इतना आपको पता चल गया। जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे हीम या प्रोटोहीम कहते हैं। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। इसका हिंदी एंड इंग्लिश में इसका PDF नोट्स टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अब आगे समझते हैं, आगे समझिए। व्हेन आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस टाइम इट इज कॉल्ड हेमिन। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर एक धनावेश आ जाता है। आयरन जो होता है, हम इतना जानते थे इस पे +2 ऑक्सीकरण, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना होगा थोड़ा सा, कि जो आयरन में एक चार्ज और रहता है। आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर एक धनावेश आ जाता है। इस पर क्या आ जाता है, एक धनावेश आ जाता है। इस समय इसे हेमिन कहते हैं, और इस समय इसे क्या कहते हैं, हेमिन। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें एक चार्ज आ गया जिस कारण इसे हम हेमिन कहा। इस कारण से हमने इसे क्या कहा, हेमिन कहा। यहाँ पे इसको नोट कर लेना। वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था, जो मैं इसे जस्ट पहले बताया था, ये ऊपर वाले। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए था। तो यानी कि इसमें यह कहा गया कि आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर, जब आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर एक धनावेश आ जाता है। इस पर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धनावेश आ जाता है। इस समय इसे हेमिन कहते हैं, और इसी समय इसे हेमिन कहते हैं। ये आपको पता चल गया हेमिन क्यों कहते हैं। जब भी आपको ये एग्जाम में, यानी छोटे क्वेश्चन एक तरह से पूछे जाते हैं, IIT JEM एंड गेट के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यानी कि आप कह सकते हो, व्हेन आयरन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस टाइम इज कॉल्ड
हेमीन, यानी कि आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर इस पर एक धनावेश आ जाता है, इस समय इसे हेमीन कहते हैं और इसी समय हम इसे हेमीन कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझ लेते हैं ग्लोबिन क्या होता है। आप ग्लोबिन के बारे में सुने ही होंगे। चलिए आप ग्लोबिन समझते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 4 polypeptide chains. It consists of 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबिन जो होता है हमारा, ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ग्लोबिन जो होती है ना, ग्लोबिन प्रोटोहीम में, जो प्रोटोहीम आपका समझ में आ गया बात। प्रोटोहीम मैं आपको इससे पहले बता चुका था। यहाँ पे देखो, ये प्रोटोहीम है आपका, हीम एंड प्रोटोहीम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका था, जब हीम में आयरन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रोटोहीम कहते हैं। इतना आपको पता चल गया, ये आप इसको नोट रखना। और +3 जब रहेगा उसमें एक धनावेश आ जाता है तो उसे हम हेमीन कहेंगे। इतना आपको पता चल गया। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबिन यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें अल्फा यानी 2 अल्फा तथा 2 बीटा, कितना 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये आप नोट कर लो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इतना आपको समझ में आ गया। 2 बीटा चेन्स, यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें 2 अल्फा तथा 2 बीटा श्रृंखलाएं होती है। यहाँ पे आप देख लो, ये तो यहाँ पे ये जो आपका इस तरह का चेन है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह का यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्रोटोहीम में यही पे कहा जा रहा है कि ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसमें 2 अल्फा होता है तो 2 बीटा से मतलब कि श्रृंखलाएं होती है, चेन होती है। यानी कि इतना आपको समझ में आ गया बात, क्लियर। अब देखिए, देयर आर 141 अमीनो एसिड्स इन द अल्फा चेन्स एंड 146, ये 6 है आपका, 146 इन द बीटा चेन्स। यहाँ पे देखो एक चीज़ कह रहा है कि अल्फा श्रृंखलाएं में, अल्फा चेन में 141 तथा बीटा जो चेन में 146 एमिनो एसिड होते हैं। आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है हमेशा कि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप ये याद रख लो कि यहाँ पे ये इसके बारे में ये बहुत वीवीआई है, आप इसको नोट कर लो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अल्फा श्रृंखलाएं में, यानी कि अल्फा चेन में 141 तथा बीटा श्रृंखलाएं में, और जो ये अल्फा के लिए एंड बीटा के लिए, बीटा के लिए ये हो गया। अब बीटा श्रृंखलाएं में यानी बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड होते हैं। देखिए इतना एमिनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड्स। आप इसको नोट कर लो आप, ये बहुत वीवीआई है। हालांकि सब है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, ईच हीमोग्लोबिन एलिमेंट्स हैज़ 4 हेमीन ग्रुप्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अ ग्लोबिन। यहाँ पे प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन की सतह पर जुड़े रहते हैं। यानी कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में उसमें 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन से जुड़े थे। और 4 हीम ग्रुप की, जो 4 हीम ग्रुप आप देख चुके हैं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाया था। 4 हीम जो है एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े रहते हैं, ग्लोबिन के सतह से जुड़े रहते हैं। आपको इतना बात समझ में आ गया। देखिए किस तरह से यहाँ ग्लोबिन है, ये इसकी सतह से जुड़ा हुआ है 4, ये इधर 3 हो गया और एक इधर 4 हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। यानी कि 4 ग्लोबिन की सतह पे जुड़े रहते हैं। किस तरह से, फिर से मैं बोल देता हूँ, प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े रहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए या आज का स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन आपका दिन हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ से। चलिए, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, और आप इसे शेयर भी करें। जितना भी केमिस्ट्री बीएससी के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से नोट्स बना जा रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जाके, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाना। हाँ, आपको लिंक पे जाके क्लिक करना है और फोटो पे नहीं करना है, फोटो पे आपको क्लिक नहीं करना है,
वो जो आपका इमेज होगा फोटो पे क्लिक नहीं करना, आपको लिंक पे जाके क्लिक करना और वहाँ पे आपको एडोब स्कैन के पास लेके जाएगा। वहाँ पे जाके आप क्रोम ब्राउज़र में जाके एग्री करना और वहाँ पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।